हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज प्रोनाउन। तो बच्चों, प्रोनाउन भी किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ स्पीच। पहले हमने नाउन करा है, आज हम करेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो संज्ञा की जगह हम यूज करते हैं शब्दों को, उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम, प्रोनाउन। क्लियर बच्चों? फॉर एग्जाम्पल ही, शी, दे। अगर बहुत सारे होते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? दे। एंड इट, ही। अगर कोई बॉय है, आपका नाम है, तो इंस्टेड ऑफ योर नेम वी यूज ही। सिमिलरली अगर कोई गर्ल है, इंस्टेड ऑफ हर नेम हम क्या यूज करेंगे? शी। क्लियर? तो इस तरह से हम डिफरेंट प्रोनाउंस यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन। संज्ञा की जगह हम जिन शब्दों को यूज करते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रोनाउन, सर्वनाउन। इज इट क्लियर बच्चों? लेट्स सी द डेफिनेशन। व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड। नाउन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके टाइप्स पढ़े थे। आई होप सबको क्लियर होंगे। और साइड बाई साइड आप लोग लर्न करते रहें, याद करते रहें, समझ के याद करें। ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, क्योंकि अभी अगर आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जिनको हम कहाँ यूज करते हैं? नाउन की जगह यूज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर प्रोनाउन। जहां पे भी आपको डाउट लगेगा बच्चों, जहां पे समझ में नहीं आएगा, यू कैन रेज योर हैंड। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू चेक, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि प्रोनाउन को हम क्यों यूज करते हैं? टू चेक एंड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। कई बार होता है हम कंपोजिशन लिखते हैं, जैसे आपने लिखा माई सेल्फ पे लिखा, या आपने फ्रेंड पे लिखा, और बार बार आप उनका जो है प्रॉपर नाउन को यूज कर रहे हैं, राम राम करके सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि वी आर रिपीटिंग नाउन। तो दैट इज वाई रिपीटेशन को चेक करने के लिए वी यूज ही। जैसे हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, अब हम लिखेंगे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो हमने क्या यूज करा? राम की जगह ही यूज करा। रिपीटेशन को हमने जो है चेक करा, और इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज प्रोनाउन। और हमने वहां क्या यूज करा? सर्वनाम को यूज करा, क्योंकि बार बार अगर आप सेंटेंस में लिखेंगे, उस प्लेस का नाम लिखेंगे या नाम का नाम लिखते रहेंगे बार बार ईच सेंटेंस में, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो टू चेक द रेपिटेशन एंड टू चेक द रेपिटेशन ऑफ द नाउन। नाउन के रिपीटेशन को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. In other words, you can say a pronoun is a word which is used to check the repetition of the noun. Noun के repetition को बार बार जो हम use करते हैं. For example, let's say the example. अब हमने यहाँ क्या लिखा है? Stephen is a good boy. Stephen क्या एक अच्छा लड़का है. He obeys his parents. अब हमने instead of Stephen हमने क्या use करा बच्चों? He. अगर मैं यहाँ पे लिखती कि Stephen obeys his parents, तो बार बार स्टीफन स्टीफन आ रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या यूज करा यहाँ पे? प्रोनाउन। स्टीफन है या मोहन है, मोहन इज अ गुड बॉय, या सीता इज अ गुड गर्ल, शी ओबेज, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों? शी ओबेज हिज पेरेंट, हर पेरेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज करें? शी, राइट? तो क्या हो जाता है? इंस्टेड ऑफ यहाँ पे अगर बच्चों सपोज यहाँ पे क्या होता है? रीना या कोई भी नाम लिखते हैं हम, रीना इज अ गुड गर्ल, फुल स्टॉप। फिर से अगर मैं लिखूंगी यहाँ पे रीना ओबेज हर पेरेंट्स, तो क्या होगा? रिपीट रिपीट हो रहा, तो इंस्टेड ऑफ रीना मैं क्या यूज करूंगी? यहाँ शी ओबेज हिज का क्या हो जाएगा बच्चों? हर पेरेंट्स। तो हमने यहाँ क्या करा? टू चेक द रिपीटेशन ऑफ द नाउन, क्योंकि बार बार अगर मैं रीना यहाँ पे फिर से अगर मैं रीना यूज करूंगी,
तो यहाँ पे हमने क्या क्या करा है बच्चों, चेक द रेपिटेशन ऑफ नाउन। तो नाउन के रेपिटेशन को रिप्लेस कौन कर रहा है यहाँ पे, प्रोनाउन। तो दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड योर प्रोनाउन, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या यूज करा बच्चों, ही। यहाँ रीना था तो हमने क्या यूज करा, शी। इज इट क्लियर? हियर इन दिस नेक्स्ट है बच्चों, आइंस्टाइन वाज अ फेमस साइंटिस्ट। अब यहाँ पे क्या है, आइंस्टाइन वाज अ फेमस साइंटिस्ट। अब फिर से मैं लिखूंगी आइंस्टाइन वाज वेरी जीनियस। तो बार बार जो है रिपीटिशन हो रहा है, किसका रिपीटिशन हो रहा है बच्चों, नाउन का। इसीलिए हमने पहले नाउन पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, जिससे आपको एकदम से जो है क्लियर हो जाए कि प्रोनाउन क्या होते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो आइंस्टाइन वाज है, तो हमने यहाँ क्या यूज करा बच्चों, ही इंस्टेड ऑफ आइंस्टाइन। तो रेपिटेशन को चेक करने के लिए वी यूज प्रोनाउन टू चेक द रेपिटेशन ऑफ द नाउन। तो यहाँ पे अगर हम बार बार लिखेंगे आइंस्टीन या स्टीफन या रीना ओबेस हर पेरेंट्स, तो इसी के बदले हमने क्या यूज करा, यहाँ पे प्रोनाउन यूज करा, सर्वनाम। इज इट क्लियर बच्चों? नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछेंगे, हम दोबारा आपको बताएंगे। Here in these sentences, you can see that he, what are you? What are you doing here? I am good player of hockey. तो यहाँ पे डिफरेंट जो है प्रोनाउन आर यूज इन दीज सेंटेंसेस। तो कौन कौन से हैं, ही, यू, आई आर यूज प्रोनाउंस। अब हमने एक और यूज करा है बच्चों, शी, उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, शी। तो ये सारे क्या वर्ड्स हैं, हमारे प्रोनाउन है, क्योंकि इन्हें हमने कहाँ यूज करा है बच्चों, संज्ञा की जगह यूज करा है, नाउन की जगह यूज करा है। क्लियर बच्चों? अगर हम ये क्या है बच्चों, स्टीफन क्या है आपका नाउन, क्या है ये, नाउन। स्टीफन क्या है, नाउन। ही क्या है आपका, प्रोनाउन। अभी आपको क्लियर हो गया कि स्टीफन नाउन है, नाउन की जगह हमने क्या यूज करा है, प्रोनाउन। सिमिलरली रीना क्या है आपका, नाउन, प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, इसके इंस्टेड ऑफ शी हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, प्रोनाउन। क्लियर? तो इस वजह से आप चेक करें कि कहाँ पे नाउन है और नाउन की जगह हम कौन सा वर्ड यूज करें। जो वर्ड आप यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड योर प्रोनाउन, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। इज इट क्लियर बच्चों? क्या हुआ प्रोनाउन की डेफिनेशन, द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा की जगह जिनको हम यूज करते हैं शब्दों को, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोनाउन। इज इट क्लियर? अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स के हमारे प्रोनाउन होते हैं। क्लियर? अब कौन कौन से होते हैं, ठीक से आप जो है यहाँ पे कंसंट्रेट करें, फोकस करें। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे भी मैंने बताया गया है आपको, दे, शी, ही, दे, देम, ये सारे क्या है हमारे प्रोनाउंस हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। अब देखते हैं हम कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं बच्चों। पहला होता है, सारे बच्चे नोट डाउन भी करते हैं साइड बाय साइड, पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी उसे कहते हैं हम। पर्सनल प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे वी, आई, ही, शी, इट, दे, ये क्या है बच्चों, सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन है या सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कौन कौन से हैं इनको याद करते रहें, क्योंकि जब हम सेंटेंस में आपसे पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन और या सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दोनों एक ही होते हैं, आई, वी, ही, शी, इट, दे। नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें क्या है बच्चों, माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, इनको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बच्चों इनको। आप सिर्फ ये याद करें कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ।
क्लियर? पॉसेसिव प्रोनाउन, जिससे हमें पता चलता है क्या ओनरशिप है, जैसे अभी हमने नेक्स्ट में अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम पॉसेसिव प्रोनाउन। योर्स, ये क्या है? योर्स, माइन, हर्स, देयर्स। नेवर यूज बिफोर नाउन, इनको हम नाउन से पहले यूज नहीं करते। क्लियर? इनको जो हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन है, नेवर यूज बिफोर नाउन, संज्ञा से पहले यूज नहीं करते। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी, हिम, ऑब्जेक्ट की तरह हम इनको यूज करते हैं, हर, अस, देम। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस। तो ये भी जो है डिफरेंट टाइप से किस तरह से हम यूज करते हैं, उनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, हु, whom, whose, which, that, ये क्या है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिनमें हम क्वेश्चन पूछ करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड who, which, whom, whose, which, what। Indefinite pronouns, everybody, somebody, nobody, anybody। Distributive pronoun, each, either, neither। अब हम इनको जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है बच्चों, इनको सारे बच्चे नोट डाउन करें, एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, सो दैट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसको जो है सारे बच्चे नोट डाउन करें कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या, कौन से होते हैं वर्ड्स, तो इनको नोट डाउन करें और लेटर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, पहला हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब डेफिनेशन क्या होती है सब्जेक्टिव प्रोनाउन? तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, किसके लिए यूज करता है? इज यूज फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं या थिंग के लिए यूज करते हैं। क्योंकि क्या है, प्रोनाउन कहाँ हम यूज करते हैं? नाउन की जगह हम यूज करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन तो हम कहाँ यूज करेंगे? ही, शी, किसी के नाम की जगह हम यूज करेंगे या किसी ऑब्जेक्ट की जगह हम यूज करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड योर सब्जेक्टिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल से ही पता चल रहा है पर्सन, हम जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर बच्चों? तो डेफिनेशन क्या है? अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग। और कौन कौन से होते हैं ये हमने पहले भी अभी पढ़ा था कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। फर्स्ट पर्सन अभी जो है आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं बच्चों? आई और वी। अगर सिंगुलर में देखेंगे हम फर्स्ट पर्सन तो क्या होता है बच्चों? आई। प्लूरल में अगर हम फर्स्ट पर्सन देखेंगे तो क्या होता है बच्चों? वी। क्लियर? सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू। प्लूरल में भी यू रहते हैं और सिंगुलर में भी आपका यू रहता है। ये क्या है हमारा सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, और वी क्या है आपका? प्लूरल फर्स्ट पर्सन। यू जो है हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। क्लियर? सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, दोनों के लिए हम यूज करते हैं यू। ही, शी, इट क्या है आपके? सिंगुलर थर्ड पर्सन, और दे क्या है? प्लूरल थर्ड पर्सन। तो ये आप याद करें, क्योंकि लेटर जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो आपसे पूछेंगे फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। इज इट क्लियर? तो प्लूरल थर्ड पर्सन इज योर दे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड, इट इज अ ब्लैक कैट। तो ही इज माई फ्रेंड, तो हमने यहाँ क्या यूज करा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, कि वह मेरा दोस्त है। इट इज अ ब्लैक कैट, अब हम इट कहाँ यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं इट। इट इज अ ब्लैक कैट, तो हमने यहाँ क्या यूज करा? इट। वी आर गर्ल्स, तो वी क्या है आपका? प्लूरल फर्स्ट पर्सन। क्या है बच्चों? प्लूरल फर्स्ट पर्सन। दे क्या है आपका? थर्ड पर्सन प्लूरल, दे आर एनिमल। क्लियर बच्चों? तो कल हम इसको और आपको समझाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन में कंफ्यूज न करें, दोनों एक ही हैं और किसके लिए यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग। क्लियर? कल हम पिक्चर के थ्रू भी आपको बताएंगे
कि कहाँ पे हम ही यूज करते हैं, कहाँ पे शी, कहाँ पे फर्स्ट पर्सन, कहाँ पे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इज इट क्लियर बच्चों? तो नाउन को भी आप रिवाइज करके आए, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन, क्योंकि दोनों का रिलेशन है, क्योंकि नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो रिवाइज द टॉपिक नाउन, क्योंकि हमने पहले नाउन पढ़ा है और फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन। तो बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।